हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 4 दैट इज एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ओके, बहुत सिंपल और इजी लैंग्वेज में आपको आंसर मैंने प्रोवाइड किए हैं सो दैट यू कैन इजीली लर्न देम फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज fill in the blanks. So first fill in the blanks is unlike poles of two magnet. अनलाइक का मतलब होता है बच्चों डिफरेंट। किसी दो मैग्नेट के जो डिफरेंट पोल्स हैं जैसे नॉर्थ साउथ हो गया, ठीक है, दे ऑलवेज अट्रैक्ट। ओके, इस फिलअप में आएगा अट्रैक्ट ईच अदर, वेयर एज लाइक पोल्स जो सिमिलर पोल्स हैं जैसे नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ, दे रिपेल ईच अदर। क्लियर? कम टू द सेकंड दैट इज द मटेरियल दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड। जो मटेरियल्स मैग्नेट की तरफ को, मैग्नेट मीन्स चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, दे आर नोन एज मैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर? थर्ड वन इज द नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो मैग्नेटिक कंपास होती है बच्चों, उसकी जो नीडल है वो रेस्ट करती है नॉर्थ साउथ मीन्स उत्तरी दक्षिण दिशा में। ठीक है। फोर्थ वन इज अ मैग्नेट ऑलवेज हैज टू पोल्स। याद रखना, जो मैग्नेट होता है उसके हमेशा टू पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है। वन पोल वाला मैग्नेट अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। ठीक है। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू फॉल्स। तो अगर आप बच्चों ने फिलअप अच्छे से करें तो जो ट्रू एंड फॉल्स है वो बहुत सिमिलर है इनसे रिलेटेड। देन कम टू द फर्स्ट ट्रू फॉल्स। अ मैग्नेट कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस टू ऑब्टेन अ सिंगल पोल। तो जस्ट वी हैव स्टडीड मैग्नेट के हमेशा दो पोल होते हैं, अगर आप उसको ब्रेक डाउन कर दोगे तब भी जो हर पीस होगा उसके अपने आप टू पोल जनरेट हो जाएंगे। ठीक है। तो इट इज द फॉल्स स्टेटमेंट, सिंगल पोल हम ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है। सेकंड इज सिमिलर पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। यस इट इज ट्रू, जो सिमिलर पोल्स हैं दे रिपेल। थर्ड इज आयरन फिलिंग्स मोस्टली स्टिक इन द मिडल ऑफ अ बार मैग्नेट। अब स्टूडेंट ये नई टर्म है कि बार मैग्नेट क्या होता है। बार मैग्नेट होता है बच्चों एक रेक्टेंगुलर मींस आयताकार शेप का मैग्नेट जो कि एक परमानेंट मैग्नेट होता है। ठीक है। मतलब बिना किसी एक्सटर्नल पावर सोर्स के भी वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो जो बार मैग्नेट है उसके सेंटर में हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक होता है और जो कॉर्नर्स होते हैं उसके पोल्स होते हैं नॉर्थ एंड साउथ, वहां पे मैक्सिमम होता है। तो अब आपसे पूछा गया है कि जो आयरन फीलिंग है मतलब जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो मिडल जो है आयरन बार का उस पे क्या करेगा, मोस्टली उसी पे स्टिक करेगा। तो ये फॉल्स है क्योंकि ज्यादातर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैग्नेट के कॉर्नर्स पे होगा ना कि मिडल पे। तो इट इज फॉल्स। क्लियर? सो कम टू द नेक्स्ट दैट इज फोर्थ। फोर्थ में आएगा अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। अगर एक बार मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड कर दो तो वो ऑलवेज अलाइन करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। इट इज ट्रू। क्लियर? देन कम टू क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज कॉलम 1 शो। इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास टू कॉलम्स गिवन है, कॉलम 1 एंड 2। तो इसमें से आपको जो वर्डिंग से कुछ गिवन है और कुछ आपको खुद से लिखनी है। तो कम टू कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम 2। यहाँ पे आपको जो मैग्नेट्स हैं उनकी पोजीशन बताई है। ठीक है। वन पोल ऑफ अ मैग्नेट इज प्लेस्ड नियर दैट ऑफ अदर। आपके पास टू मैग्नेट्स हैं बच्चों और आपको इसमें बताया गया है कि किस किस पोजीशन में वो रखे गए हैं, कौन सी डायरेक्शन दूसरे को फेस कर रही है। और उसके बाद कॉलम 2 में आपको ये बताना है कि इस पोजीशन में रखने के बाद उनकी इंटरेक्शन किस टाइप की होगी। ठीक है, अट्रैक्शन होगी या फिर रिपल्शन होगी। तो फर्स्ट में आपको गिवन है बुक में नॉर्थ नॉर्थ, तो सेम सिमिलर पोल्स हैं, लाइक पोल्स हैं, तो यू विल राइट रिपल्शन। सेकंड में आपको गिवन है नॉर्थ, यहाँ पे फिलअप था ये, और यहाँ पे आपको अट्रैक्शन गिवन है। तो जो आपको लिखने हैं वो मैंने रेड पेन से लिखे हैं। ठीक है। तो नॉर्थ में ऐसा क्या, हमें कौन सा साइड दूसरे मैग्नेट का करना पड़ेगा, अगर अट्रैक्शन करवानी है तो वी हैव टू राइट साउथ अपोजिट पोल। ठीक है। नेक्स्ट में आपको पोल्स गिवन है साउथ एंड नॉर्थ और आपको इसका रिजल्ट लिखना है। तो अट्रैक्शन होगा क्योंकि दे आर डिफरेंट पोल्स, अनलाइक पोल्स हैं। ठीक है। और लास्ट वन में आपको साउथ पोल गिवन है एक मैग्नेट का और रिपल्शन गिवन है। तो अगर रिपल्शन हो रही है तो इसका मतलब जो दूसरे मैग्नेट का पोल होगा उसको फेस कर रहा होगा, दैट विल बी साउथ, दैट्स व्हाई रिपल्शन इज हियर। क्लियर? तो रीजन आप इसके जरूर से देना एग्जाम में कि जो लाइक पोल्स हैं दे रिपेल ईच अदर एज दे एक्सपीरियंस
रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। और सेकंड में अनलाइक पोल्स जो है दे अट्रैक्ट एज दे एक्सपीरियंस अट्रैक्टिव फोर्सेस। सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, ये एक स्टूडेंट के बारे में बताया गया कि जो अथर्व नेम का स्टूडेंट है वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है, जिसमें वो बच्चा क्या करता है, एक बार मैग्नेट लेता है। तो बार मैग्नेट आप बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा कि हम किसे बोलते हैं। तो ये देखिए उसका बार मैग्नेट है, इस पे जो मैग्नेट के पोल है वो मेंशन है, नॉर्थ पोल दैट इज पोजीशन ए, साउथ पोल की पोजीशन है बच्चों सी, और बी जो है वो सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट है, ठीक है। तो साथ में वो ये यू शेप की जो क्लिप्स हैं, यू क्लिप्स हैं स्टील की, उनको उसने एक हीप से, मतलब एक ढेर है उनका, वहां से उसने रोल्ड किया अपने मैग्नेट को। तो उसके पास क्या क्या ऑब्जर्वेशन आ सकती हैं, आपसे यही क्वेश्चन है कि वो बच्चा जो है सबसे ज्यादा जो मोस्ट प्रोबेबल या पॉसिबल ऑब्जर्वेशन है वो क्या होगी। तो आपको गिवन है पोजीशन ए में, पोजीशन बी में और पोजीशन सी में नंबर ऑफ द क्लिप्स दैट आर स्टिकिंग टू दैट वन पोजीशन, ठीक है। तो अगर आप केयरफुली स्टडी करेंगे इस एक्सपेरिमेंट को, तो यू विल राइट इन दिस एक्सपेरिमेंट अथर विल ऑब्जर्व। अब हमने ये ऑलरेडी स्टडी कर लिया था कि जो बार मैग्नेट है उसके जो कॉर्नर्स हैं, जो साउथ एंड नॉर्थ पोल हैं, वहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड होता है और सेंटर में कम होता है। तो यू विल सिंपली राइट पोजीशन ए में 10 यू क्लिप स्टिक होंगी, पोजीशन बी जो कि साउथ पोल है उसमें भी 10 यू क्लिप स्टिक होंगी, और मिडल में सबसे कम मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों, दैट्स व्हाई ओनली 2 क्लिप्स विल स्टिक देयर, ठीक है। सो दिस इज बिकॉज पोजीशन ए एंड बी जो हम अभी तक स्टडी कर रहे हैं आर नियर पोल्स, सो अट्रैक्शन इज मैक्सिमम हियर, विच ओके, विच एट मिडल पोजीशन, यहाँ पे आएगा वाइल, ठीक है, वाइल आएगा, विच नहीं आएगा। वाइल एट द मिडिल पोजीशन, जो मिडिल पोजीशन सी है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड वेरी वीक है, इसलिए वहां पे सिर्फ 2 क्लिप्स स्टिक होंगी, दैट्स व्हाई ऑप्शन 2 which is showing 10 at A, 10 at B and 2 at C, that is the correct answer. Clear? Then question number 5 is, रेशमा नेम की एक स्टूडेंट है, एक गर्ल है जो मार्केट से लाती है। इस वाले पूरे क्वेश्चन में आपको ये बताया गया कि शी बाउट 3 आइडेंटिकल मेटल बार्स, सिमिलर दिखने वाले मेटल बार उसने मार्केट से लिए। अब उनमें से 3 में से कोई 2 जो है वो मैग्नेट थे और एक जो था वो सिंपल आयरन का पीस है, ठीक है, वो एक लोहे का टुकड़ा है। बट अब वो, हाउ विल शी आइडेंटिफाई विच ऑफ टू कुड बी मैग्नेट। अब वो जो गर्ल है रेशमा, वो कैसे पता लगाएगी कि इन तीनों में से कौन से जो है वो 2 मैग्नेट हैं और कौन सा जो है वो सिंपल आयरन का पीस है, विदाउट यूजिंग एनी अदर मटेरियल। और आपको ये क्लियरली बताया गया कि आपको किसी और चीज की हेल्प नहीं लेनी है, सिर्फ उन तीनों से ही आपको ये अपना आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, सो यू विल राइट रेशमा कैन यूज फॉलोइंग मेथड, कौन सा मेथड, टेस्ट ऑफ अट्रैक्शन। अब बच्चों सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि प्लेस ईच बार नियर ईच अदर, आपने ना जो बार है उनको एक दूसरे के पास रखना है। तो जो मैग्नेट्स होंगे उन वो शो करेंगे अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी भी और रिपल्शन की प्रॉपर्टी भी, क्योंकि आपको उनके पोल्स का पता नहीं है। तो अगर अपोजिट पोल सामने आएंगे दे विल अट्रैक्ट, अगर सिमिलर पोल्स आएंगे तो दे विल रिपेल। इसका मतलब जो तीनों में से 2 मैग्नेट होंगे दे विल शो बोथ प्रॉपर्टीज, अट्रैक्शन की भी और रिपल्शन की भी, जबकि जो सिंपल आयरन का पीस है वो सिर्फ अट्रैक्शन शो करेगा मैग्नेट की तरफ को, वो रिपल्शन शो नहीं कर सकता क्योंकि वो एक मैग्नेट नहीं है। So you can simply write these lines and give your answer. Clear? Question number 6 is, you are given a magnet which doesn't have the poles marked. आपके पास एक, आपको एक मैग्नेट देते हैं बच्चों जिसपे कोई उसके पोल्स मार्क नहीं है, मतलब नॉर्थ कौन सा है, साउथ का है, कौन सा है, यू डोंट नो। हाउ कैन यू फाइंड आउट, आप कैसे उसके पोल्स का पता लगाएंगे। विद अनदर मैग्नेट, आपको एक और मैग्नेट दिया जाएगा जिसके ऊपर उसके जो पोल्स हैं वो मार्क्ड होंगे, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल एंड इजी। तो आपके पास अब यू है, आपसे पूछा है तो यू विल राइट आई विल यूज अट्रैक्शन एंड रिपल्शन मेथड। कैसे, ये आप आ गया जो आपको गिवन है मार्क्ड, जिसके आपको पोल्स क्लियरली गिवन होंगे नॉर्थ एंड साउथ, और ये आपका अनमार्क्ड मैग्नेट है जिसके आपको जो पोल है वो बताने हैं। तो आप बच्चे क्या करेंगे, आई विल ब्रिंग वन एंड ऑफ अनमार्क्ड मैग्नेट। देखो समझ के लिखना, अगर आपको समझ में आ गया तो आप इजिली अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो, ठीक है। क्या करना है इसमें, आप क्या करेंगे, वन एंड ऑफ द अनमार्क्ड, जो ये अनमार्क्ड आपका मैग्नेट है, इसके एक एंड को जो मार्क्ड मैग्नेट है, ठीक है, उसके नियर द साउथ पोल, उसके साउथ पोल के नजदीक लाएंगे। अगर इफ साउथ पोल जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है
ब्राउट एंड को जो आप इसके पास लेके आए अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो इसका नॉर्थ पोल होगा। अट्रैक्शन तभी होती है जब अपोजिट होगा। अगर इसके करीब लाने से ये जो मैग्नेट का एंड है वो अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब है वो उसका साउथ पोल है। और अगर अगर ये साउथ पोल जो है वो रिपेल कर रहा है ब्राउट एंड को, इसका मतलब अगर रिपेल कर रहा है तो वो कौन सा होगा, साउथ होगा। सिमिलर पोल होगा तो रिपेल करेगा ना, ठीक है। सो दैट विल बी द साउथ पोल ऑफ अनमार्क्ड वन। द अदर एंड विल बी, और अगर एक एंड का आपको पता चल गया दूसरे वाला क्या होगा, साउथ एंड नॉर्थ रिस्पेक्टिवली, मतलब उसके अपोजिट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 इज बार मैग्नेट हैज नो मार्किंग। अब इस वाले क्वेश्चन ऊपर वाले से रिलेटेड है, बट इसमें आपको एडिशनल जो मैग्नेट है वो गिवन नहीं है। तो कैसे पता चलेगा आपको, बार मैग्नेट आपके पास है, कोई उसमें मार्किंग नहीं है, तो आप कैसे उसकी डायरेक्शन, कैसे आप ये फाइंड आउट करेंगे कि विच एंड इज इट्स नॉर्थ पोल, उसके नॉर्थ पोल को आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि वो किस तरफ लोकेटेड है विदाउट यूजिंग अनदर मैग्नेट। अब दूसरा मैग्नेट आपको गिवन भी नहीं है, तो यू विल राइट आई विल यूज अ कंपास। इन दिस मेथड आई विल सस्पेंड द अनमार्क्ड मैग्नेट फ्रीली। आप उसको सस्पेंड कर देंगे फ्रीली। द एंड दैट पॉइंट्स टूवर्ड्स द जियोग्राफिक नॉर्थ, जो जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ को पॉइंट करेगा एंड, दैट विल बी द नॉर्थ पोल ऑफ दैट मैग्नेट। क्लियर हो गया आंसर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 8। अगर अर्थ जो है बच्चों वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, देन कैन यू गेस, तो क्या आप उसके जो पोल्स हैं उनको गेस कर सकते हो कि कौन सा नॉर्थ होगा कौन सा साउथ, बाय लुकिंग एट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास की डायरेक्शन देख के क्या आप बता सकते हो कि अर्थ जो है उसका कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है। सो यू विल राइट the end of the compass needle that points towards the geographic north। ठीक है, जो जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ को एंड कंपास का इंडिकेट कर रहा है इज द नॉर्थ सीकिंग पोल। नॉर्थ सीकिंग पोल होगा वो विच रिस्पॉन्ड टू अर्थ मैग्नेटिक साउथ पोल। ठीक है, जो उसका मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ सीकिंग पोल होगा दैट विल बी opposite to that of earth, so earth have that magnetic south pole. Similarly, the end pointing towards the geographic south is the earth's magnetic north pole. So by using the compass you can clearly give about the poles of earth. Okay, so next is question number 9, that is while a mechanic है वो वर्क कर रहा है by using a screw driver। तो गजेट में के ऊपर वो काम कर रहा है, जो स्टील के स्क्रू हैं वो बार बार नीचे गिर रहे हैं। ठीक है, तो सजेस्ट अ वे टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड इन दिस चैप्टर। तो आप कैसे उसकी हेल्प करोगे, जो भी आपने कुछ इस चैप्टर में सीखा। यू विल सिंपली राइट मैग्नेटाइज द स्क्रू ड्राइवर। आप उसको मैग्नेटाइज करेंगे स्क्रू ड्राइवर के, कैसे, the mechanic should use this magnet to magnetize the tip of screwdriver। और कैसे मैग्नेटाइज होती है टिप, by rubbing the tip of screwdriver with magnet in one direction। ठीक है, उसको मैग्नेटाइज कर लिया, then pick up and hold screw। एक बार वो मैग्नेटाइज हो गया तो इजीली क्या करेगा, जो स्क्रू ड्राइवर है वो इजीली होल्ड करेगा और अटैक करेगा स्टील के स्क्रूज को, वो बार बार नीचे नहीं गिरेंगे। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। आपके पास रिंग मैग्नेट है एक्स एंड वाई, और ये जो एक्स एंड वाई है ये इस पोजीशन में अरेंज है, और ये फिर जो एक्स है वो अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, वो डाउन मूव नहीं कर रहा है वाई की तरफ को। तो क्या पॉसिबल रीजन है कि क्यों वो एक दूसरे की तरफ को अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। और साथ में आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि कैसे बिना उनको पुश किए, ठीक है, बिना उनको पुश किए आप कैसे उन दूसरों एक दूसरे की उनको मतलब क्लोज कर सकते हो। सो यू विल सिंपली राइट, अब आपस में वो मूव नहीं कर रहे, इसका मतलब द मोस्ट पॉसिबल रीजन फॉर मैग्नेट एक्स नॉट मूविंग डाउन इन द सेम इज, वो क्या होगा कि एक्स एंड वाई के जो पोल होंगे वो सेम होंगे, तो सेम पोल कभी भी दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, इसलिए वो दूसरे की तरफ को मूव नहीं कर रहे। ओके, अब अगर आपको उनको क्लोज करना है तो यू विल डू व्हाट यू विल डू, यू विल केयरफुली फ्लिप द मैग्नेट एक्स सो दैट अपोजिट पोल एक दूसरे के फेस करेंगे और एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फ्लिप होता है पलटना। ठीक है, सो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग। थ्री मैग्नेट्स आर अरेंज्ड ऑन अ टेबल। एक टेबल पे तीन मैग्नेट जो है वो अरेंज करे हैं एक शेप की फॉर्म में। ये बेटा एक मैग्नेट है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, और इनमें से आपको पोजीशन गिवन है 1 2 3 4 5 6। जो ओनली जो आपकी
फिफ्थ पोजीशन है वो आपको बुक में मेंशन की होगी कि वो नॉर्थ है, और 1 2 3 4 6 की आपको बतानी है कि वो पोजीशनें कौन कौन सी होंगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, चलो इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। अगर ये वाला जो है, ठीक है, अगर फिफ्थ पोजीशन पे देखो, मतलब ये वाला जो मैग्नेट है इसका नॉर्थ ये गिवन है, तो नॉर्थ एक इसका गिवन है, तो दूसरा इसका क्या होगा, अपोजिट होगा। तो ये यहाँ पे आएगा सिक्स, सिक्स पे जो पोजीशन है दैट इज साउथ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये अट्रैक्ट हुआ है पोजीशन, तभी ये बनाई तभी ये शेप, अगर ये अट्रैक्ट हुआ है तो यहाँ पे अगर इस मैग्नेट का नॉर्थ है तो जो दूसरा मैग्नेट होगा उसकी हमेशा अपोजिट पोजीशन आती है, अपोजिट पोल आता है। तो साउथ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे साउथ। अब बात करते हैं हम थर्ड वन की। तो ये जो एक मैग्नेट है इसकी पोजीशन हमें साउथ क्लियर हो गई, तो दूसरी अपोजिट होगी उसकी, और वो क्या होगी, नॉर्थ। ये भी क्लियर। अब खाली हमारे पास बचा मैग्नेट नंबर ये वाला, ठीक है, 1 और 2। तो अगर ये नॉर्थ है बच्चे तो इसके अपोजिट हमेशा अट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ मतलब साउथ है। ठीक है, और एक हमें पता चल गई तो दूसरी वाली ऑटोमेटिकली वी विल फिल नॉर्थ। क्लियर? दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी क्लियर टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।